Wait, are you a corporate employee? If yes, then I have lots of good news for you. वीडियो एंड तक देखिए because as a lawyer I'm going to give you some amazing tips जो आपके बहुत काम आएंगे। हमारे लेबर लॉज का कंप्लीट मेकओवर हो चुका है जिसकी वजह से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको अलग अलग फायदे हो सकते हैं which I'm going to tell you in this video। तो अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनसे पार्टी जरूर मांगिए, ठीक है? You all corporate people should know these amendments. Number 1, कंपनीज को अब सैलरी हर महीने के 7 तारीख के पहले देनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप जॉब छोड़ते हो या फिर आपको टर्मिनेट किया जाता है, in that case full and final settlement has to be done within 2 working days only. No more excuse of processing चल रही है and all that. Number 2, and this is very important, कंपनीज को अब आपकी बेसिक सैलरी 50% मिनिमम रखनी पड़ेगी। पहले वेरी स्मार्टली कंपनीज 20 to 30% आपकी बेसिक सैलरी रखते थे और बाकी आपको अलाउंस के हिसाब से देते थे एज अ टोटल CTC। बट नाउ एज पर द न्यू रूल्स 50% बेसिक सैलरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी ग्रेचुइटी और PF कैलकुलेट किया जाता है और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। सो माय टिप इज दैट व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग अ न्यू कंपनी, आप आपकी बेसिक सैलरी को अच्छे से निगोशिएट कीजिए एंड डोंट जस्ट गो ऑन द ग्रॉस सैलरी। नंबर 3, ग्रेचुइटी। पहले आपको कंपनी में 5 साल काम करने के बाद ग्रेचुइटी मिलती थी जिसकी वजह से काफी लोग 5 साल काम करते थे, बट नाउ एज पर द न्यू रूल्स आपको 1 साल के बाद ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, बट दिस इज फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, बट एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉइज आर गेटिंग सम रिस्पेक्ट नाउ। नंबर नेक्स्ट, यू गोना लव दिस वन। अब आप डेली शिफ्ट 8 से 12 घंटे के बीच में कर सकते हो, बट टोटल 48 आवर्स अ वीक क्रॉस नहीं होने चाहिए, और अगर वो क्रॉस होते हैं तो कंपनी हैज टू पे यू डबल वेजेस फॉर एवरी आवर दैट यू आर वर्किंग एक्स्ट्रा। यस, यू हर्ड इट राइट, डबल। सो फ्री में टीम स्पिरिट के नाम पे काम करवाना इज इलीगल नाउ। इसके बारे में आपको मैं लास्ट में टिप देने वाली हूँ, सो वेट फॉर दैट। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू इज मिनिमम वेजेस। अब एक नेशनल फ्लोर वेज होगा, इसका मतलब है कोई भी एम्प्लॉयर एक मिनिमम वेज के अंदर किसी को सैलरी नहीं दे सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय लॉयर टिप्स। चलो आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताती हो। अगर किसी कंपनी में 300 से कम एम्प्लॉय होते हैं तो उस कंपनी को ले ऑफ करने के लिए कोई गवर्नमेंट परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप कंपनी ज्वाइन करने वाले हो तो मेक श्योर वहां पे 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, अदरवाइज आपको कभी भी वो गुड बाय बोल सकते हैं। हाँ, आपको ओवर टाइम के लिए एक टिप देनी थी। कुछ लोग ओवर टाइम को कंपनी के लिए मेहरबानी समझते हैं, बट अंडर द न्यू कोड डबल पे इज मैंडेटरी फॉर ओवर टाइम आवर्स। सो रिकॉर्ड योर ओवर टाइम आवर्स बाय वे ऑफ एन ईमेल। नेक्स्ट टिप इज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% शुड बी योर बेसिक सैलरी, सो स्ट्रेटेजिकली एंड वेरी स्मार्टली नेगोशिएट दैट एंड आस्क फॉर योर एम्प्लॉयर और योर HR टू गिव योर बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर इन राइटिंग, बिकॉज रूल्स तभी अप्लाई होंगे जब आपके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसे प्रूव करने के लिए। चलो, ये सारे टिप्स तो मैंने एम्प्लॉयज के लिए दे दिए, पर एम्प्लॉयर के लिए भी एक टिप दे देती हूँ। Employers should shift from avoidance to compliance because audits have become digital now. I hope this information helps you all. I'm Advocate Pooja Dilip Patil. Have a nice day.